हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12 की फिजिक्स यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जिसके अंदर हम आज की क्लास शॉर्ट वीडियो सीरीज के अंदर इंडक्शन के बारे में और सेल्फ इंडक्शन के बारे में समझेंगे। इंडक्शन का मतलब होता है एक इफेक्ट को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट के। जहां भी इंडक्शन लिखा जाएगा वहां पर ये जरूर लिखा होगा कि बिना संपर्क के, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के, तो उसे बोला जाता है इंडक्शन जनरल में। यहाँ इस यूनिट के अंदर हमें सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बात करनी है। सेल्फ इंडक्शन का क्या मतलब होता है, म्यूचुअल का क्या मतलब होता है। देखो, सेल्फ का मतलब होता है कि जैसे कि इस यूनिट में कॉमन चीज हमारे पास चल रही है कि अगर हम आई को बढ़ा दें तो उसकी वजह से बी बढ़ता है, और बी की वजह से फाई बढ़ता है, और फाई की वजह से ईएमएफ और करंट वहां पर क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस। चूंकि ये विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर इनके आगे लगा जाता है इंड्यूस्ड। ईएमएफ के आगे लगेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट के आगे लगेगा इंड्यूस्ड करंट। इस तरह से प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको बोला जाता है, क्योंकि ये सब विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास ये कॉइल है, तो अगर हमने आई इसमें ही चेंज किया है, आई को इसमें ही बढ़ाया घटाया है, और ईएमएफ इसी में प्रोड्यूस हो गया है, तो उसे बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अगर इसके पास में एक कॉइल रखी होती और वहां हम आई चेंज करते और ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो जाता, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब एक कॉइल में करंट चेंज किया और उसी कॉइल में अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया तो उसे सेल्फ इंडक्शन, और दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस किया और उसको पास में रखी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया है, उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इस तरह से हमने दोनों वर्ड को समझा है। सेल्फ और म्यूचुअल का मतलब क्या है। जो डायरेक्शन होगी ईएमएफ की वो हमेशा लेंज लॉ के हिसाब से दी जाएगी। जो लेंज लॉ ये बोलता है कि जो भी ये चेंज होता है वो उसी का अपोज करता है। मतलब अगर ये करंट बढ़ रही होगी तो ईएमएफ क्या होगा, उसकी वो क्या करेगा, उसको बढ़ने का अपोज करेगा। अगर आई घट रही होगी तो उसके घटने का वो अपोज करेगा। उस तरह से उसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ हमने लिखा भी है कि जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस ईएमएफ की वो हमेशा उसके अपोज करेगी, चेंज का अपोज करेगी, और ये लेंज लॉ के हिसाब से हम लिखते हैं। अगर आई बढ़ रही होगी तो ये क्या करेगा, ईएमएफ उसको बढ़ने का अपोज करेगा, अपोज द इंक्रीज। आई घट रही होगी तो ये अपोज द डिक्रीज करेगा। इस तरह से हमने ईएमएफ की डायरेक्शन, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ लिया। थैंक यू।